अस्सलाम वालेकुम। उड़ने वाले घोड़ों से मुतालिक आज की ये वीडियो पेश की जा रही है। ये वीडियो मुकम्मल तहकीक के बाद पेश की जा रही है। यहाँ सबसे पहले ये जान लीजिए कि तारीख में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों से मुतालिक यूं बयान हुआ कि अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौजज़े अता कर रखे थे। आप अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझ लेते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह का फासला तय कर लिया करते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना थी, बल्कि जन्नात भी आपके ताबे थे। ना सिर्फ जन्नात व हैवानात बल्कि दुनिया की तमाम तर मखलूकात हर वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहा करती थी। इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे, जो सफेद बुर्राक परों वाले और नहायत खूबसूरती के हामिल थे। यानी हम कह सकते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह है जिनको अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे, जिसकी वजह से आपकी बादशाहत मजीद ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों को टैक्सिस के नाम से याद करते थे। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो निहायत नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ निहायत ताकतवर और अक्लमंद भी थे। नाजरीन, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र आता है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सिंग था जो निहायत खूबसूरत और शफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का यह अकीदा था कि इससे बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। बल्कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस को अपने दरबार में तलब किया और इनको अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत पर ईमान लाने का कहा, तो मलका बिल्किस ने दावत हक को कबूल कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला की वदानियत पर ईमान ले आई। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से निकाह कर लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बिल्किस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश हुई थी और इनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफर में जाए और सैर करे। एक मरतबा मलका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि आप हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी आपके साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। इस तरह जब मलका बिल्किस ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया, तो हवा में उड़ने वाला तख्त आपके सामने मौजूद हो गया। इस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलका बिल्किस को पूरी दुनिया की सैर कराओ। लिहाजा मलका बिल्किस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस पूरी दुनिया की सैर करते करते एक जजीरे के पास पहुंचे। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलिक अब्दुल कैस को समंदर के बिल्कुल दरमियान में उतार दिया। जिस जगह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्किस को उतारा गया था वो 7 समंदरों के दरमियान खूबसूरत जजीरा था। मलका बिल्किस इस जजीरे में उतरकर सैर करने लगी और जजीरे की खूबसूरती को देखकर खुश होने लगी कि अचानक इनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां पर काफी सारे घोड़े मौजूद थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। मलका बिल्किस इन घोड़ों की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुए। इस तरह जब इन उड़ने वाले घोड़ों की नजर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी तो ये बहुत ही खूबसूरत परों वाले घोड़े उड़ते हुए गायब हो गए। मलका बिल्किस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उड़ने वाले घोड़े बहुत पसंद आए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब अपने दरबार में तशरीफ लाए, तमाम जिनों को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि इस जजीरे में जाओ और इन घोड़ों को पकड़ कर लाओ, यानी वो घोड़े उड़कर जहां भी गए हैं इनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए। इस वक्त तमाम जिनों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि जमीन में रहने वाले जिन्नात समंदर में जाकर इन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये काम बस एक ही जिन कर सकता है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जिन घोड़ों को पकड़ कर ला सकता है इस जिन को मेरी बारगाह में हाजिर किया जाए। वो जिन कौन है और इस वक्त कहाँ है? तो जिन्हों ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जवाब दिया कि हुजूर, इस जिन ने आपका हुक्म मानने से इनकार कर दिया और इसका कहना है कि मैं आजाद रहना चाहता हूँ और वो जिन हमारे ग्रुप से बाहर निकलकर समंदर के अंदर छुप गया है। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि वो जिन जिस जगह पर भी मौजूद हो हर सूरत में इसको पकड़कर मेरे पास लाओ। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म पाते ही तमाम जिन समंदर में चले गए और वहां जाकर बुलंद आवाज में कहने लगे कि ये हमारे दोस्त तू जिस बादशाह के डर से यहाँ आकर रहने लगा है, इस बादशाह का वसाल हो गया है, अब हम आजाद है। जब समंदरी जिन ने ये बात सुनी तो वो खुशी खुशी समंदर से बाहर आ गया और अपने दोस्तों के साथ मिल गया।
इस वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के फर्माबरदार जिन्होंने इस जिन को गिरफ्तार कर लिया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर कर दिया। इस तरह जब इस जिन ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो वो जिन डरने लगा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि मुझे कुछ मत कहना, अब मैं आपके हुक्म की फर्माबरदारी करूंगा और आपके हुक्म के मुताबिक ही रहूंगा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस जिन से फरमाया कि मैं समंदर की सैर को गया था तो वहां मैंने उड़ने वाले घोड़े देखे, मुझे वो खूबसूरत परों वाले घोड़े चाहिए। तो ये सुनकर जिन बोला कि हुजूर मुझे मालूम है वो घोड़े कहाँ है, मैं हाजिर करता हूँ आपकी बारगाह में। इसके बाद वो जिन दूसरे जिनों के साथ इन घोड़ों को पकड़ने चला गया, लेकिन इन घोड़ों को पकड़ना आसान ना था। जब जिन्नात वहां पहुंचे तो देखा कि वो खूबसूरत घोड़े समंदर पर पानी पी रहे थे। तो जिन्होंने किसी तरकीब के जरिए इन घोड़ों को पकड़ लिया और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश कर दिया। ये घोड़े जयाद नस्ल के थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसानों, परियों, जिनों और घोड़ों के अलग गरवा बनाया करते थे। तो इसी तरह इन खूबसूरत जयाद नस्ल के घोड़ों का भी अलग ग्रोह बना दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों को जंगों के अलावा मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते थे। बल्कि एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों के लश्कर के पास गए और इनको प्यार करने लगे और इस कदर मशगूल हुए कि पता भी ना चला कि इबादत का वक्त गुजर रहा है। इस तरह जब आपकी असर की नमाज का वक्त गुजर गया तब आपको पता चला। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपकी बारगाह में हाजिर हुए और कहने लगे कि ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप दुनिया की नुमाइश और माल में इस कदर गुम हो गए कि आपको इबादत के वक्त गुजरने का पता भी ना चला और आप अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने से महरूम रह गए। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि अल्लाह तबारक व तआला को आपका ये अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये बात कहकर वापस चले गए तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गए और अल्लाह ताला से रो रो कर माफी मांगने लगे और अर्ज करने लगे कि जिस चीज की वजह से मेरा रब मुझसे नाराज होता है मैं इस चीज की तरफ वापस ही नहीं जाऊंगा। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में बेहद शर्मिंदा होकर माफी तलब की कि इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इन तमाम उड़ने वाले घोड़ों को अपनी बारगाह में पेश करने का हुक्म दिया। जब आप अलैहिस्सलाम के सामने वो सब घोड़े पेश कर दिए गए तो आपने जयाद नस्ल के सब घोड़ों के परों को कटवा दिया, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इस वाक़ये की तरफ इशारा करते हुए यूं इरशाद फरमाते हैं, और हमने दाऊद को सुलेमान अता किया, वो कैसा अच्छा बंदा था, बेशक रब की तरफ रुजू करने वाला था। जब इसके सामने शाम के वक्त तेज रफ्तार घोड़े हाजिर किए गए तो कहा कि मैंने माल की मोहब्बत को याद इलाही से अजीज समझा, यहाँ तक आफ्ताब गुरूब हो गया, इनको मेरे पास लौटाओ। बस पिंडलियों और गर्दनों पर तलवार फेरने लगा और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम को आजमाया था और इसकी कुर्सी पर एक धड़ डाल दिया था। बस रजू हुआ और कहा, ए मेरे रब, मुझे माफी अता फरमा और मुझे ऐसी हुकूमत इनायत फरमा कि मेरे बाद ऐसी हुकूमत किसी को ना मिले। इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम इन घोड़ों की खूबसूरती में मशगूल हो गए और आपसे ये भूल हुई कि आपकी नमाज कज़ा हो गई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में माफी हासिल की और इन घोड़ों के परों को काट दिया और इस तरह इनकी नस्ल को खत्म कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इन उड़ने वाले घोड़ों का जिक्र हदीस पाक में भी मिलता है, जैसे कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम ग़ज़वा खैबर से वापस तशरीफ लाए तो मेरे ताक़चे के आगे पर्दा पड़ा हुआ था। हवा चली तो इसने पर्दे की एक जानिब उठा दी, तब सामने मेरे खिलौने और गुड़िया नजर आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आयशा ये क्या है? मैंने कहा, ये मेरी गुड़िया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें कपड़े का एक घोड़ा भी देखा जिसके दो पर थे। आपने पूछा, मैं इनके दरमियान ये क्या देख रहा हूँ? मैंने कहा, ये घोड़ा है। नबी करीम ने पूछा, और इसके ऊपर क्या है? मैंने कहा, इसके ऊपर दो पर है। नबी करीम ने कहा, क्या घोड़े के पर भी होते हैं? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, आपने सुना नहीं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पर थे? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ये बात सुनकर नबी करीम इस कदर हंसे कि हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती है कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ें देखी। यानी हम ये कह सकते हैं कि नबी करीम के जमाने में उड़ने वाला घोड़ा हजरत आयशा के पास था। और नबी करीम की इस हदीस से ये भी पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वाकई परों से उड़ने वाले घोड़े मौजूद थे और इन घोड़ों की नस्ल को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में ही खत्म कर दिया था। बहरहाल यहाँ ये बात भी वाज़ा रहे कि घोड़े अल्लाह पाक की वो खूबसूरत मखलूक है जिसका जिक्र कई मुकामात पर कुरान पाक में भी मिलता है और कई मुकामात पर अल्लाह ताला ने सहाबा कराम के घोड़ों की कसम भी खाई है। बल्कि पुराने वक्तों में घोड़ों से बेशुमार काम लिए जाते थे।
घोड़ों को जंगों के अलावा सवारी के लिए और नुमाइशों में खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। कदीम जमाने के लोग अपने घोड़ों के साथ इनका शजरा भी याद रखा करते थे कि ये घोड़ा किसकी नस्ल में से है और इसके वालिदैन का नाम क्या है और इसकी तारीख पैदाइश क्या है। यहाँ तक कि घोड़ों के मालिक अपने घोड़ों के दादा परदादा का नाम भी याद रखा करते थे। इन घोड़ों के शजरा नस्ब को याद रखने का मकसद ये हुआ करता था कि इस बात की पहचान हो सके कि ये घोड़ा किस कदर आला नस्ल का है। कदीम जमाने के लोग घोड़ों की परवरिश के लिए बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर नौकर रखा करते थे और घोड़ों को रखने के लिए आला जगह का बंदोबस्त किया करते थे। और जो बंदा अपने घोड़े का शजरा नस्ब याद रखता है इस शख्स को दाना और अक्लमंद समझा जाता था। अल्लाह पाक हम सब का खात्मा ईमान पर करे, आमीन।